जय हिंद साथियों, आप सभी का श्री गणेश अकादमी में स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यह टॉपिक अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो और चाहे क्लास के स्टूडेंट हो। मैं जो यह टॉपिक आज पढ़ाने चल रहा हूँ, मेरे पास कक्षा 10 का किताब है, मनोहर प्रकाशन हाथ में है। कक्षा 10 का ही सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ अधिकतर, लेकिन मेरे पढ़ाने का उद्देश्य कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट और क्लास स्टूडेंट दोनों के लिए गागर में सागर भरने के लिए होता है। मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़े ही में सब कुछ मैं आपको बता दूँ। तो आज वृत्त से संबंधित पढ़ेंगे। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वृत्त के बारे में आप 7, 8, 9 में कुछ न कुछ पढ़े होंगे, जानते होंगे। यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो आज हमारा एक ही वीडियो आप देखते हैं और शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप सब कुछ वृत्त के बारे में सीख जाएंगे, जान जाएंगे। बिल्कुल मैं बारीकी से बताने वाला हूँ। जैसा कि अपने प्रश्न पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त पहले नाम जैसा है। वृत्त क्या है? वृत्त अब खींच रहे हैं, ये वृत्त है। मित्र, आप जानते हैं कि वृत्त खींचने के लिए कोई सेंटर होता है, केंद्र होता है। जैसे लेकर के केंद्र जहाँ है तो जहां से रख के त्रिज्या वृत्त बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? सेंटर, केंद्र। अब ये वृत्त है तो वृत्त में दो चीज पूछे जाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। वृत्त का केंद्र है ये। वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, आर, त्रिज्या। अब इसका हम कोई नाम रख देते हैं, ए रख देते हैं। तो त्रिज्या कितना हो गया? ओ ए। ओ ए इसका नाम हुआ और ये क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या का परिभाषा होता है वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या की लंबाई, सभी त्रिज्या की लंबाई आपस में बराबर होती है। चाहे आप यहाँ मिला दीजिए, चाहे आप यहाँ मिला दीजिए इसको, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, जहाँ जितना त्रिज्या आप बना लीजिए यहाँ से। अब इसका नाम रख दीजिए बी, सी, डी, ई, या समझ रहे ना? तो ऐसे सभी बराबर होंगे। ओ ए बराबर है ओ बी, बराबर ओ सी, बराबर ओ डी, बराबर ओ ई, बराबर ओ या। कहने का मतलब हुआ वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या हर जगह बराबर होती है। तो ये आप त्रिज्या के बारे में समझ गए। अब दूसरा नाम आता है व्यास, डायमीटर। को व्यास की अंग्रेजी होती है डायमीटर, डी से नोट किया जाता है। इसका सूत्र है व्यास त्रिज्या का दूना होता है। व्यास, इसको क्या ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, व्यास त्रिज्या का दूना होता है 2r। कहने का मतलब हुआ व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है। अब इसका चित्र आप देख रहे हैं, व्यास क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। अब व्यास की परिभाषा या व्यास क्या है? वृत्त के केंद्र से यहां से यहां तक पूरी दूरी। जीवा आप जानते हैं, व्यास का दूसरा नाम जीवा है, जीवा का दूसरा नाम व्यास है। लेकिन कब? वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए तभी वो व्यास होगी, नहीं तो जीवा होगी। अब जैसे दूसरा चित्र लेते हैं, ये देख लीजिए, ये है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है रेखा, इसका नाम ए बी। तो ये व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है जो त्रिज्या का दूना होता है। आप देख सकते हैं वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है और यही दूरी यहाँ भी त्रिज्या है। तो अगर दोनों मिला के देंगे तो दूना हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। अब व्यास की परिभाषा होती है वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। अब इसको समझ गए। और ये जीवा है, ये जीवा है। देख रहे हैं, जीवा की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। एक वृत्त में बहुत से जीवा हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। याद रखना, एक नंबर का प्रश्न बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है वृत्त संबंधी में, कि व्यास का संबंध त्रिज्या से या जीवा से पूछा जाता है। तो व्यास भी एक जीवा है, लेकिन केंद्र से होकर जाने के कारण इसका नाम व्यास भी हो जाता है और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है।
आप जीवा के बारे में समझ लिए और व्यास के बारे में समझ लिए और केंद्र के बारे में भी समझ लिए। अब तीसरा टॉपिक बनता है हमारा परिधि। वृत्त के बारे में परिधि, यही जो रेखा है उसको परिधि कहते हैं। इसी रेखा को, इसको इस तरह समझिए, जैसे किसी चीज की सीमा कहते हैं लोग कि अपने परिधि में रहना, अपने सीमा में रहना, अपने लिमिट में रहना। तो ये लिमिट है, इसका एक स्थान घेर दिया गया, इसका अंदर का भाग क्षेत्रफल कहलाता है और इन रेखाओं को क्या कहलाते हैं? परिधि कहते हैं। वृत्त में परिधि कहा जाता है, अन्य चित्र में इसको परिमाप कहा जाता है। तो कहने का मतलब है इन रेखाओं का योग अगर आप निकालेंगे तो इसको परिधि कहेंगे, इसके अंदर वाले भाग का जो निकालेंगे क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल है। कहने का मतलब वृत्त जितना स्थान घेरती है तो क्या है? क्षेत्रफल है। समझ गए ना? ये आपके बारे में वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का बारे में हो गया। अब इसका सूत्र क्या क्या है इनके बारे में देखते हैं। अब दो ही प्रकार के मेन सूत्र हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक अचर पद है, अगर इसका मान अलग से दिया रहे तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहता है तो सदैव हम पाई का मान 22/7 मानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि बराबर, दूसरा सूत्र है वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। या इसका दूसरा सूत्र है मित्र, दोनों याद होना चाहिए, पाई गुणे व्यास। अब देखिए यहीं पर पाई गुणे व्यास क्यों हो गया? ये देखिए 2r क्या है? व्यास है। अब पाई है, पाई गुणे व्यास होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। अब आपको अगर निकालना हो व्यास बराबर निकालना हो, अगर व्यास आपको निकालना है, व्यास बराबर, अब आप इसी से बना लेंगे परिधि, ये व्यास है, व्यास बराबर निकालना होगा परिधि बटे पाई, ये व्यास का मान आ जाएगा। अब व्यास का अगर त्रिज्या पूछता है तो व्यास का मान निकालने के बाद आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या मैंने बता दिया कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। अगर त्रिज्या ज्ञात करना होगा तो व्यास का आधा कर देंगे और जब व्यास ज्ञात करना होगा तो त्रिज्या का दूना कर देंगे। अब इन्हीं सूत्र से पूरा चैप्टर आपका समाप्त होना है। पूरा एक ही वीडियो में आप पूरा चैप्टर समाप्त कर सकते हैं यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं। अब हम एक सवाल लेते हैं, प्रश्न है, एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटी से बंधा है, बताइए वह कितने क्षेत्रफल की घास खा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार परीक्षा बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम अगर चित्र बना लिए या हमारे माइंड में सेट हो गया क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितने क्षेत्रफल का। एक खूंटा है, यहाँ घोड़ा जो है बंधा हुआ है और उसके रस्सी की लंबाई कितना है? 14 मीटर है। ये 14 मीटर तक है, ये मान लीजिए 14 मीटर है, मतलब रस्सी तनी हुई है, मतलब अधिक से अधिक इसकी लंबाई कितना हो सकता है? 14 मीटर। अब इसी 14 मीटर से तक ये चारों तरफ घूमकर घास चल रहा है, खा रहा है, देख रहे हैं ना। अब यही 14 यहाँ पर इधर आएगा तब भी 14 होगा, इधर जाएगा तब इधर होगा, कुल 14 मीटर उसकी लंबाई रस्सी की होगी। 14 मीटर तक वह घास खा सकता है। अब इसी अंदर का भाग ये बॉर्डर है, उसका सीमा है, निर्धारित हो गया है एक रेखा से। अब यही रेखा के अंदर या इस रेखा तक, मतलब घास को यहाँ तक इसको भी चढ़ सकता है बस केवल, ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आपके अंदर समझ में आ गया होगा कि रस्सी की लंबाई जो है ये क्या है? त्रिज्या है। अब इसका त्रिज्या कितना है और आर बराबर कितना है? 14 मीटर। अब क्षेत्रफल बराबर
क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया से निर्दिष्ट करते हैं। एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर, अब सूत्र मैंने पहले ही लिख दिया था, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल किसका है, ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसी का मान रख दीजिए, पाई का मान कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए पाई का मान कितना होगा, पाई का मान 22/7। अब गुणे आर, आर कितना है, त्रिज्या 14। अब मित्र 14 घाते 2 है, ऐसे घाते 2 लगा दीजिए आप पर भी। अब 22/7 गुणे, अब घात 2 का मतलब हुआ, अगर आप घातांक पढ़े होंगे तब आप जानते होंगे कि जय बार घात होता है 2 बार है, 2 बार इस 14 को गुणा किया जाएगा, और 3 बार होता तो 3 बार होता। अगर आप घातांक नहीं पढ़े तो मैंने वीडियो डाला है घातांक का, पुनः जाकर के देख लेना पीछे की वीडियो को। तो 14 गुणे 14, अब यही सरल कर लीजिए, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, अब गुणे 14 इसको, अब 14 से गुणा कर दीजिए, 14 चौको 56 की 6 हंस लगा 5, 14 चौको 56 5 61, अर्थात कितना हुआ 616 वर्ग मीटर। एक मित्र वर्ग मीटर इस तरह लिखा जाता है, अच्छा है इसको इस तरह लिख सकते हैं, मीटर घाते 2 बार का मतलब हुआ कि मीटर गुणे मीटर तो वर्ग मीटर हो जाता है, यही इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, परिमाप सदैव इकाई में होता है। कहने का मतलब है क्षेत्रफल सदैव, क्षेत्रफल बराबर वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई। इसका मतलब हुआ कि पहले वर्ग लगाएंगे फिर इकाई, इकाई का मतलब हुआ लंबाई, त्रिज्या, चाहे मीटर में होगा, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे जिसमें हो, वर्ग लगा करके वही चीज लिख दिया जाता है। मीटर में था, वर्ग लगा के मीटर लिख दिया गया, इतना हो गया क्षेत्रफल। अब परिमाप में होता है केवल, परिमाप में केवल इकाई होता है, मतलब उसकी त्रिज्या जिस इकाई में होगी उसी इकाई में उत्तर लिखा जाएगा। बहुत से बच्चे वर्ग मीटर और मीटर लिखने में मिस कर जाते हैं। बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विकल्प के रूप में मीटर वर्ग मीटर भी दिया रहता है, अगर आप मिस कर गए तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका गलत हो जाएगा, समझ गए। वह क्षेत्रफल सदैव वर्ग इकाई में होता है, परिमाप इतना होता है। पाई का मान अगर न दिया रहे तो 22/7 ही लेना चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मित्र आपस में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।